मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। किस किस को मंजूर है मंजूर? जिसको नहीं मंजूर है कुछ कर भी नहीं सकते, इसकी रजा में राजी रहना ही पड़ेगा। अगर खुश होके रहोगे तो मस्ती रहेगी, और दुखी होके रहोगे तो आंसू तो बहने ही है। बोले शाम सरकार की। सिर्फ दो पंक्ति आपने जिम्मे बांध लो इस भजन में कि फैसला दरबार का, सावरे सरकार का, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। सिर्फ ये बोलना है मंजूर है। अगर मंजूर है तो ताली बजाते हुए दोनों हाथों पर कि फैसला दरबार का, सावरे सरकार का, फैसला दरबार का, सावरे सरकार का, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। फैसला दरबार का, सावरे सरकार का, फैसला दरबार का, सावरे सरकार का, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर ताली बजाओ। हमने देखी तेरी अदालत, यहाँ न चलती किसी की वकालत। हमने देखी तेरी अदालत, यहाँ न चलती किसी की वकालत। हमने देखी तेरी अदालत, यहाँ न चलती किसी की वकालत। हमने देखी तेरी अदालत, यहाँ न चलती किसी की वकालत। ये है दर इंसाफ का, सावरे सरकार का, ये है दर इंसाफ का, सावरे सरकार का। आपको मंजूर नहीं है क्या? आप तो गली में रहते हो, जैसे एक दूसरे से लड़ते हुए एक बार बैठे हो, कभी कभी लड़ते हैं। जितनी तेज आवाज में लड़ते हो उतनी तेज आवाज में। फैसला दरबार का, फैसला सावरे मन, सावरे का, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है।
कि उमरिया बीत गई तेरी दरबारी में, उमरिया बीत गई तेरी दरबार। मजा आया हमको तुम्हारी यारी में, मजा आया मुझको तुम्हारी यारी में। बचा खुचाए जीवन मेरा कौन संवारेगा, तेरे रहते हार गया फिर किसे पुकारेगा। और जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा। हारेगा बाबा श्याम, इसका एक नाम है, सबसे प्रिय नाम है, हारे का सहारा। इसकी शरण में आके हार के ही आना है। दुनिया में भले जीतते रहो लेकिन इसके दरबार में कॉलर नीचे करके आओ। हार के आओगे तभी तो पाओगे कि जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा। दुनिया में भले हार के रहो जीत के रहो लेकिन यहाँ हार के जो बैठा है दोनों हाथ उठाओ इधर ताली बजाते हुए कि जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा। तेरे रहते हार गया तो, तेरे रहते हार गया तो, तेरे रहते हार गया तो, तेरे रहते हार गया तो किसे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा। उमरिया बीत गई तेरी दरबारी में, उमरिया बीत गई तेरी दरबारी में। मजा आया मुझको तुम्हारी यारी में, मजा आया मुझको तुम्हारी यारी में। अच्छा मजा आया इसके दरबार में आने के बाद? अगर आया है तो साथ में बोलो। उमरिया बीत गई तेरी दरबारी में, उमरिया बीत गई तेरी दरबारी में। मजा आया मुझको तुम्हारी यारी में, मजा आया मुझको तुम्हारी यारी में। बचा खुचाए जीवन मेरा, बचा खुचाए जीवन मेरा कौन संवारेगा,
है इस भजन में जो बातें अब हैं, अगर लगे मैं आपकी तरफ से मांग लूं तो ठीक है। कौन कौन चाहता है आपकी तरफ से मैं मांग लूं? एक बार हाथ उठाओ। है विश्वास? अच्छी चीज ही मांगूंगा, बुरी चीज नहीं मांगूंगा। अगर विश्वास है तो हाथ उठा कर रखो, मेरे ऊपर ना सही, इस पे विश्वास रखो। समय जब अंतिम हो, मौत की आहट हो, 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 मेरे सर के नीचे तुम्हारी चौखट हो, मेरे सर के नीचे तुम्हारी चौखट हो। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर में गए, माथा झुकाया, माथा टिकाया, और उसके बाद ये कंधे पे हाथ रख के कहे कि चलो बेटा समय हो गया, इससे अच्छी कोई बात होगी? है ना? सबसे बड़ी बात है मंदिर में झुके और उसने अपने हाथों में ले लिया, अपने साथ ले गया, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। दोनों हाथ उठाओ ना, एक बार साथ में गाओ। समय जब अंतिम हो, मौत की आहट हो, समय जब अंतिम हो, मौत की आहट हो, मेरे सर के नीचे तुम्हारी चौखट हो, मेरे सर के नीचे तुम्हारी चौखट हो। स्वर्ग छोड़ चरणों में रोमी, स्वर्ग छोड़ चरणों में रोमी, वक्त गुजारेगा, तेरे रहते हार गया तो किसे पुकारेगा? जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा, जो भी हारेगा तुझे पुकारेगा। 4 बजे उठते हैं, फूल लेने भाग गए, और ये कल हमारे भैया पूरा दिन और रात यहाँ लग के इन्होंने ये दरबार सजवाया, लेकिन नाम कहीं नहीं आता। एक बार इनके लिए तालियां बजा दो। सच्ची सेवा यही होती है। हम तो दिखते हैं साहब, हमारी कोई सेवा नहीं होती, जो निस्वार्थ, कोई उसमें स्वार्थ नहीं होता, मेरा नाम होगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे सेवा होती है उससे बड़ी कोई सेवा नहीं। बोले लगे दाता की ये श्री श्याम सालसर गंगा धाम, ये भी ऐसे ही निस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के बाद सेवा करते हैं। जूता सेवा और जलपान सेवा, दोनों सेवाओं में ये आगे रहते हैं। एक बार इनके लिए भी तालियां बजा दो। अच्छा, रसखान का नाम किस किसने सुना? एक बार हाथ उठाओ। तू तो अंगड़ाई ले लेगा। रसखान का नाम अगर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ, जो मेरी उम्र के हैं वो तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि 10वीं में बड़ी पिटाई होती थी, क्योंकि रसखान के सभी ये पद आते थे। हमें कभी समझ नहीं आई, लेकिन अध्यापक से मार पड़ती थी कि ये समझ क्यों नहीं आती। अब बड़े हुए हैं तो समझ आता है कि रसखान जी क्या कहते थे। उन्हीं के ऊपर एक भजन है, कहते हैं एक पठान अफगानिस्तान से इत्र बेचने के लिए आया, मुगलों के समय की बात है। अफगानिस्तान से इत्र बेचने के लिए आया और एक पान वाले के पास जाके कहा पान लगा दो, और जब तक वो पान लगाने लग गया, उस पान वाले के पास एक छोटा सा चित्र, भगवान कृष्ण का बाल रूप का, ठाकुर का एक चित्र टंगा हुआ था, और उस चित्र को देख कर रसखान मोहित हो जाता। मुसलमान था, लेकिन कृपा जब होती है ना, उस बाल रूप को देखते ही मोहित हो गया, और पान वाले से पूछता है कि भाई ये बच्चा कौन है? इसकी माँ कितनी निर्दयी होगी, इसको नंगे पैर जंगल में भेजा हुआ है, वृक्ष के नीचे लकुटी हाथ में गैया चरा रहे, वो रूप उन्होंने देखा, और पान वाले को पूछते इसको जूतियां पहना दो भाई। पान वाला पीछा छुड़ाने के लिए बोलता है मेरे बस की इसको जूती पहनाना नहीं है, अगर तू बना सकता है तो बना। अब मुसलमान था, चमड़ा, पूरी रात बैठ के जूतियां बनाई। ये किसी श्याम प्रेमी का गुम हुआ, इसमें चश्मा है, अगर किसी को समझ आए, किसी का गुम हो गया हो तो कृपया यहाँ से आके ले जाए। अब रसखान के हृदय में बात चुप गई, और पूरी रात बैठ के सुंदर छोटी छोटी जूतियां उस बाल रूप के लिए बनाई, और अगले दिन सुबह सुबह फिर पान वाले के पास पहुंच गए कि भाई ये जूतियां इस बच्चे को पहना दो। पान वाला कहता है मुझे नहीं पता ये कहाँ रहता है।
अगर तुम्हें मिले तो तुम ढूंढ लो। इसी के ऊपर एक श्याम प्रेमी ने भजन बनाया है कि चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। कोई जानता है कहाँ मिलेगा? ढूंढो तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर झांक के देखो यहाँ बैठा मिलेगा। कि चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा। अच्छा, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, नाम पता है, पहचान पता, लेकिन कहाँ रहता है नहीं पता। हर एक से पूछते फिरते हैं, सिर्फ पहचान बताते हैं। ताली बजा लो। वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहन का मोर मुकुट है, बाल घुंघराले उसके, पहन का मोर मुकुट है, नैन उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बांध बैठनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बांध बैठनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है दिल को, घायल कर देती है दिल को, उसकी एक मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। अब पूरा एक हफ्ता, ताली बजा लो, पूरा एक हफ्ता दिल्ली में चक्कर काटते रहे, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब ये तो सब समझता है। एक आदमी को इसके पास भेजा और वो आदमी आके रसखान जी को कहता है, समझ में आया मुझको, समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो राम कहता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पे नाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। और जैसे ही रसखान जी को पता लगा कि ये वृंदावन का वासी है, उस समय साधन होते नहीं थे, पैदल ही वृंदावन के लिए दौड़ पड़े और कई दिनों में थके हारे वृंदावन पहुंचे। और जैसे ही मंदिर में घुसने को हुए, मंदिर के पुजारियों ने घुसने नहीं दिया। आज भी हमारे कई मंदिरों में विधर्मियों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। पठान की वेशभूषा थी इसलिए उसको अंदर नहीं जाने दिया। और रसखान जी रोते हुए पुजारियों से कहते हैं, मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। लेकिन पुजारी अंदर नहीं घुसने देते और रसखान जी वहीं सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। सीढ़ियों के मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर से बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही, सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम,
मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन भाव के अगर भजन सुनोगे तो आनंद तो आएगा। यहाँ से सुनना पड़ेगा, बातों में नहीं लगना। अगर आनंद आ रहा, आपका तो आदेश होता है, सारी बड़ी हो मुझसे, कान पकड़ के मना कर सकती हो, मैं नहीं गाऊंगा। गाऊं? हाथ उठाऊंगा, ताली बजाते हुए। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर शाम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। जाग कर रैन बिताई, भोर होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखा, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर देखे, नजर कोई ना आए, वो चारों ओर देखे, नजर कोई ना आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, 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 बैठा नन्हा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। जैसा रूप, जो रूप उसने पान वाले की दुकान पे देखा था ना, उसने बच्चे के रूप में देखा था, वही रूप जो हृदय में बसा के वृंदावन तक दौड़ता आया था, वही रूप उसके पास बैठा हुआ था। ताली बजा लो। खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुंह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल, कांटे चुभ चुभ करके घायल। हुए नन्हे पाँव, बताओ कहाँ मिलेगा शाम, बताओ कहाँ मिलेगा शाम। खून से सने पैरों को देख के रसखान जी रो पड़े और उस बाल रूप को कहते हैं, खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा, न पग में छाले पड़ते, न चुभता कोई कांटा। और श्याम सुंदर मुस्कुरा पड़ते हैं। पता क्या जवाब दिया उनको कि जैसा रूप तूने अपने हृदय में मेरा सोचा था, वही रूप तो बना के मैं तेरे पास आया हूँ। तूने मुझे नंगे पैर देखा था, तूने मुझे नंगे पैर वन में चलते हुए देखा था, वही रूप तो मैं तेरे पास बना के आया हूँ। छवि जैसी तू मेरी बसा के मन में लाया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे यहाँ मैं मिलने आया। गोकुल से मैं पैदल आया, गोकुल से मैं पैदल आया, तेरे लिए ब्रजधाम, भाव के भूखे हैं भगवान, 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 भाव के भूखे हैं भगवान। बोले श्याम सरकार की, बोले हारे के सहारे की। अच्छा आदेश हुआ झुनझुना वाले भजन गाने का कि चाहे जितना न चाले मुझे,
चाहे जितना बजा ले मुझे, चाहे जितना, चाहे चाहे जितना हंसा ले मुझे, चाहे जितना रुला ले मुझे, जानता हूँ तू देता मुझे मेरी किस्मत से भी 100 गुना, जानता हूँ तू देता मुझे किस्मत से भी 100 गुना। तेरे हाथों की कठपुतली हूँ, तेरे हाथों का मैं झुनझुना, कौन कौन झुनझुने? झुनझुना समझते हो ना? जो छोटे बच्चे हैं वो तो नहीं जानते, लेकिन मेरी उम्र के तो सारे ही जानते हैं। रोते थे, पलने में टांग दिया, पैर लगता था, बजता था, हंसते थे। हम इसके हाथों के वही झुनझुने हैं। रो के बजोगे तो रोते ही रहोगे, और हंस के बजोगे तो विश्वास मानो आपकी मर्जी की धुन बजेगी। कौन कौन इसका झुनझुना?
चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सामेरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सामेरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। अच्छा, किस को आनंद आ रहा है? झूठे हाथ बहुत उठाओगे, लेकिन सच्चा आनंद आ रहा है। आनंद किसी के बाप का नौकर नहीं है। आनंद सिर्फ इसके दरबार में आता और इसके चाहने से आता है। जिंदगी में मजा आता रहता है, लेकिन आनंद तो इसके दरबार में ही आता है। जो इसके दरबार में आनंद लेता है ना, जिंदगी में मजे रहते हैं। दोनों हाथ उठाओ ना। जहां आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाता रहे। जहां आनंद की लगती घड़ी, ऐसी महफिल सजाता रहे। मैं तो क्यों ना दीवाना बने, ऐसी जलवे दिखाता रहे। मैं तो क्यों ना दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता रहे। कौन सा जलवे दिखाता है? दिल चुराने में बिक जाते हैं, मुझको डरने की क्या बात है। दिल चुराने में बिक जाते हैं, मुझको डरने की क्या बात है। सामेरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सामेरा जब मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मुझको डरने की क्या बात है। मुझको डरने की क्या बात है। बोलिए श्याम सरकार की। एक और हमारे सतीश भैया जो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, इनसे ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन एक शब्द ऐसा होता है जो दिल से जोड़ता है। मेरी नजर है नहीं है, इनकी नजर है नहीं है, कोई बात नहीं, जिसकी नजर पहले पड़ी। कैसे आराम भाई, ये एक शब्द जोड़ देता है। आदेश हुआ है, इन्होंने एक भजन कहा था। कौन सा वाला भजन था सतीश भैया? कि दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, कि सांवरी सूरत पे मोर दिल दीवाना। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए? एक बार हाथ उठाओ। गए हो? एक विश्वास पूरे रूप के दर्शन किए? एक बार हाथ उठाओ। पूरे रूप के दर्शन किए ना? झूठ बोलते हो साहब। अक्षय तृतीया पे सिर्फ चरण दर्शन होते हैं, बाकी पूरा साल कभी दर्शन नहीं होते पूरे रूप के। दोनों हाथ उठाओ। ये नंबर वाइज चलता है। आंखों से होठों पे आए, होठों से हाथों पे आए। दोनों हाथ उठाओ। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा
से ही राम बनाया, कोट से ही राम बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी बोले श्याम सरकार की, बोले लख दातार की, बोले हारे के सहारे की। एक बार बैठ जाओ सारे। अब तो थक गए होंगे। मान सम्मान के लिए हमारे पूज्य पिताश्री आए हुए हैं हमारे साथ। एक मान सम्मान, एक स्मृति चिन्ह श्री श्याम, ये सभी प्रेमियों ने